नमस्कार, मैं भारती। नमस्कार, मैं रिक्की। हम कक्षा नवम बा से हैं और हम आज आप सभी के समक्ष हिंदी और संस्कृत के बीच हुए वार्तालाप में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी हिंदी बेटा हिंदी, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? कुछ खास बात नहीं है माँ। मेरी बेटी हिंदी यहाँ पे उदास बैठी है, अवश्य ही कुछ विशिष्ट बात होगी। बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्या बताऊँ माँ, जब अपने ही आघात पहुँचाने लगते हैं तो और उससे क्या शिकायत करें। वह कौन अपने हैं बेटी जो तुम्हें आघात पहुँचा रहे हैं? वही मेरे अपने माँ, जिस देश के लोगों ने मुझे अपनी राष्ट्रभाषा कहा है, वही भारतवर्ष के लोग माँ, जहाँ कभी आपका वर्चस्व हुआ करता था। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ माँ। बेटा रो मत, मुझे बताओ तो सही, भारत के लोगों ने तुम्हें किस प्रकार आघात पहुंचाया है? माँ, भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हो गया, परंतु अंग्रेजी भाषा के प्रति इनका मुँह जरा भी कम नहीं हुआ और इसीलिए इन्होंने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। अब यह लोग जिस प्रकार की हिंदी बोलते तथा लिखते हैं, उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है ना कि मैं इनकी मातृभाषा नहीं हूँ, बल्कि इनके लिए मातृभाषा बनकर रह गई हूँ। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह लोग हिंदी शब्दों को इतनी गलत वर्तनी से लिखते हैं, जिसे कई बार तो मेरे कई सारे शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है और मेरा सुंदर स्वरूप गुरु बन के रह जाता है। जैसे कि आप उदाहरण ही ले लीजिए, पिताजी चिंता में बैठे हैं। यह लोग तो कई बार चिंता शब्द में अंकी बिंदी लगाने ही भूल जाते हैं, जिससे पिताजी चिंता की जगह चिता पर बैठ जाते हैं। क्या? चिता पे? हाँ माँ, चिता पर। और जब आपने मुझे ये देश सौंपा था ना, तब आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि ये सब तेरे अपने हैं, परंतु यह लोग तो आशीर्वाद शब्द को सही से लिखते ही नहीं है, तो फिर आशीर्वाद कैसे फले फूलेगा? बेटा ये तुम क्या कह रही हो? क्यों माँ, मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा। तो आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बच्चों बताओ, इसमें से आशीर्वाद शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? जो बच्चे पहले विकल्प को सही मानते हैं वह अपना हाथ उठाएं। तो देखा माँ आपने? हाँ बेटा, तुम तो सही कह रही थी। अब जो बच्चे दूसरे विकल्प को सही मानते हैं वह अपना हाथ उठाएं। अब वह बच्चे अपना हाथ उठाएं जो तीसरे विकल्प को सही मानते हैं। तो आपने देखा माँ? परंतु बच्चों, यह आशीर्वाद शब्द की सही वर्तनी नहीं है, बल्कि इनमें से एक भी सही वर्तनी नहीं है। इसकी सही वर्तनी यह है। और माँ, ये बस एक ही शब्द नहीं है, ऐसे और भी शब्द हैं। अब आप इन्हें ही देख लीजिए। और माँ, इन शब्दों की सूची काफी लंबी है। अब आप ही बताइए, मैं दुखी ना हूँ तो और क्या करूँ? बेटा तुम दुखी मत हो, ये जो यहाँ सारे भैया बहन बैठे हैं ना, ये आपसे हिंदी में सही वर्तनी लिखना शुरू करेंगे। क्यों भैया बहनों, करोगे ना? देखा बेटा? परंतु माँ, इन भैया बहनों को हिंदी में सही वर्तनी लिखना सिखाएगा कौन? ये जो यहाँ सारे शिक्षक गण बैठे हैं, ये भैया बहनों को हिंदी में सही वर्तनी लिखना सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे ना? हाँ, सिखाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? ये लोग मिलकर तुम्हारे कुरूप को सुंदर स्वरूप बना देंगे। हाँ माँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद।